हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। आज हम लोग क्लास 9th भारत के भौतिक स्वरूप के नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे, जिसमें द्वीप समूह और मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भारत के द्वीप समूह। तो भारतीय द्वीप समूह की बात करें तो हम अगर देखें तो हमारे इस प्रायद्वीपीय भाग के दोनों ओर सागर है। जैसे हम लोग बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर यानी अरेबियन सीज कहते हैं। तो हमें द्वीप समूह पढ़ना है। मुख्यतः दो द्वीप समूह स्थित हैं, या कहें मुख्यतः दो द्वीप समूह भारत के तटभाग पर हैं। एक है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर अगर कहें तो इस भाग को अंडमान और निचले भाग को निकोबार के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लक्षद्वीप है। तो हम लोग अब देखते हैं द्वीप समूहों के बारे में देखते हैं। तो भारत के मुख्यतः जो द्वीप समूह हैं उनकी कुल संख्या अगर देखें तो द्वीप समूहों की कुल संख्या 247 है, जिसमें से लक्षद्वीप समूह में 43 द्वीपों का समूह है और अंडमान निकोबार द्वीप में 204 द्वीपों का समूह है। तो लक्षद्वीप से शुरू करते हैं कि लक्षद्वीप है कहाँ। तो लक्षद्वीप केरल से पश्चिम या मालाबार तट से पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। इसकी कुल क्षेत्रफल यह 32 स्क्वायर किलोमीटर या कहें 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला है। इसकी बात करें, लक्षद्वीप की बात करें तो यह प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। तो ये प्रवाल भित्ति क्या होते हैं? एक प्रवाल पालिप्स नाम के सूक्ष्म जीव होते हैं। कौन से? प्रवाल पालिप्स कर दीजिए, प्रवाल पालिप्स। प्रवाल पालिप्स नाम के सूक्ष्म जीव होते हैं समुद्र में। जो सूक्ष्म जीव एक प्राणी है जो समूह में रहते हैं। इनके द्वारा जो मल छोड़ा जाता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है और इनके मरने के बाद इनकी हड्डियों का जो अवशेष है ये सभी एक पत्थर या एक सैल के रूप में जमा हो जाते हैं, जिन्हें प्रवाल भित्ति जिन्हें प्रवाल कहा जाता है। इनके जमा होने के तरीके के आधार पर इन्हें 3 भाग में बांटते हैं। जो प्रवाल होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रवाल रोधिका, दूसरा प्रवाल भित्ति और तीसरा प्रवाल वलय द्वीप। प्रवाल रोधिका, प्रवाल भित्ति, प्रवाल वलय द्वीप। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? प्रवाल भित्तियाँ, ठीक है। तो ये प्रवाल भित्तियों के द्वारा निर्मित है, यानी सूक्ष्म प्रालिप जीवों से ये निर्मित किया गया है। यह कुल 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला है। इसके कई नाम थे। इसके प्राचीन नाम अगर देखें तो लकाद्वीप, मिनिकाय, एमीन द्वीप, लकाद्वीप, मिनिकाय, एमीन द्वीप है और इसका वर्तमान नाम लक्षद्वीप है। एक यहाँ पर पिटली द्वीप है, एक यहाँ पर पिटली द्वीप है और इस पिटली द्वीप पर मानव नहीं निवास करता है बल्कि एक पक्षी अभयारण्य है। इस पिटली द्वीप पर एक पक्षी अभयारण्य स्थित है। इसकी जो प्रशासनिक राजधानी है वो कावारत्ती है। प्रशासनिक राजधानी कावारत्ती है। तो लक्षद्वीप के बारे में इतनी ही चीज़ें पर्याप्त हैं कि ये प्रवाल भित्तियों से निर्मित है, 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और इसकी राजधानी कावारत्ती है। कुल 43 द्वीपों का समूह है, अरब सागर में स्थित है। अब आते हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ। बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के बॉर्डर से अर्धचंद्राकार आकृति में अंडमान
निकोबार द्वीप समूह स्थित है। इसके उत्तरी भाग को अंडमान और निचले भाग को निकोबार कहते हैं। यह जो पर्वत श्रृंखला है ये निमज्जित पर्वत श्रेणी के शिखर हैं। ये क्या है? निमज्जित पर्वत श्रेणी के शिखर हैं। ये निमज्जित पर्वत क्या होते हैं कि आपको समझना है कि इस श्रेणी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावे के विघटन के फलस्वरूप हुआ है। ज्वालामुखी विस्फोट से जो लावा निकला उसके जमाव के फलस्वरूप हुआ है। तो ये समुद्र के सतह पर जो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं उनसे जो पर्वताकार आकृति बनती है उनसे इनका निर्माण होता है। निमज्जित पर्वत क्या होते हैं कि ऐसे पर्वत जो समुद्र के अंदर होते हैं, सागर के जो सीज हैं उनके अंदर होते हैं, उन्हें निमज्जित पर्वत श्रेणी कहा जाता है। तो ये निमज्जित पर्वत श्रेणी के शिखर हैं जो सतह यानी जल के ऊपर, वाटर के ऊपर दिखाई देते हैं। इनकी संख्या कुल 204 बताई गई, यानी इनकी संख्या 204 है। इस अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ का भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट जिसे हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते थे वह जो है इसी निकोबार द्वीप में स्थित है, जिसका अक्षांश 6 है। और इसका इस अंडमान निकोबार द्वीप में एक बैरन द्वीप है जहाँ पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। बैरन द्वीप है जहाँ पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। इसकी प्रशासनिक राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और अंग्रेज़ों के काल में जब काले पानी की सज़ा दी जाती थी तो वह काले पानी की सज़ा यहीं पर होती थी, यानी यहीं पर जाके काले पानी की सज़ा को बिताना पड़ता था। तो इस प्रकार से अगर कहें तो यह हो गया भारत के द्वीप समूहों के बारे में जानकारी। अब एक पार्ट और बचा है जिसको कहते हैं भारतीय मरुस्थल, यानी द डेजर्ट्स या इंडियन डेजर्ट्स। ठीक है, मिटा दें। आगे देखते हैं मरुस्थलीय भाग या भारतीय मरुस्थलीय भाग या द इंडियन डेजर्ट्स। ठीक है ना। तो अब मरुस्थलीय भाग की बात करें तो इस भाग को आप याद करें। यह जो है यहाँ से आप देखें तो अरावली श्रेणी है, अरावली श्रेणी है। इस अरावली श्रेणी से इस भाग पर लगभग आपका मरुस्थल है जिसकी कुल लंबाई 644 किलोमीटर और चौड़ाई 161 किलोमीटर तक है। ठीक है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1,04,000 वर्ग किलोमीटर है, यानी 1,04,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है ना। आगे देखें इसकी स्थिति कैसे बताएंगे कि कहाँ स्थित है। तो इसकी स्थिति आप बताने के लिए बताएंगे अरावली श्रेणी से के पश्चिम में, पाकिस्तान की सीमा के पूर्व में। अरावली श्रेणी के पश्चिम में, पाकिस्तान की सीमा के पूर्व में। अरावली श्रेणी के पश्चिम में, पाकिस्तान की सीमा के पूर्व में, पंजाब हरियाणा के दक्षिण व गुजरात के उत्तर तक यह मैदान स्थित है या उत्तर तक यह मैदान फैला है। ठीक है, अरावली श्रेणी के पूर्व, पाकिस्तान के बॉर्डर के पश्चिम में, पंजाब हरियाणा, दक्षिणी पंजाब हरियाणा व उत्तरी गुजरात में यह मरुस्थलीय भाग स्थित है। आगे देखते हैं इस मरुस्थलीय भाग की बात करें तो इस मरुस्थलीय भाग में मोटे कण वाली बलुई मिट्टी पाई जाती है। क्या होता है?
यहाँ पर मोटे कण वाली बलुई मिट्टी पाई जाती है, या कहें ऐसा भूभाग जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहीं पर मरुस्थल तैयार होता है, या कहें इसी को लिख सकते हैं 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है वहीं पर यह मैदान पाए जाते हैं या मरुस्थलीय मैदान डेजर्ट्स पाए जाते हैं। यहाँ मोटे कण वाली बलुई मिट्टी पाई जाती है जिसमें जल धारण करने की क्षमता नहीं होती है, जल धारण करने की क्षमता नहीं होती है, अतः यहाँ पर जल्दी जल्दी सिंचाई के माध्यम से फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर सिंचाई सुविधा या अधिक उत्पादन हेतु एक इंदिरा गांधी नहर परियोजना संचालित की गई। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करें तो यह इसी उद्देश्य से तैयार की गई कि यहाँ पर फसलों का उत्पादन हो सके। यहाँ प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है जिसका नाम लूनी है, जो अरब सागर में नहीं जाती है बल्कि यहीं कच्छ के रन में लुप्त हो जाती है या विलीन हो जाती है, यानी ये लूनी नदी है। इसके अलावा इस मैदान पर कुछ खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, सांभर, डिडवाना, कुचामन, सांभर, डिडवाना, कुचामन जैसी खारे पानी की झील स्थित हैं जिनसे नमक बनाया जाता है या जिनका प्रयोग नमक बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं बरकान जानना है। आपसे पूछा जा सकता है बरकान क्या है। तो बरकान जो है वह अर्ध चंद्राकार बालू के टीले हैं। अर्धचंद्राकार बालू के टीलों को बरकान कहा जाता है। अर्धचंद्राकार बालू के टीलों को बरकान कहा जाता है। यह यानी बरकान जो है यह पाकिस्तान की सीमा के पास, मुख्यतः भारत में अगर कहें तो जैसलमेर में देखने को मिलते हैं या जैसलमेर के आसपास बरकान देखने को प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया आपका मरुस्थलीय भाग यानी भारतीय मरुस्थलीय भाग। तो इस प्रकार से आपके जो भारत का भौतिक स्वरूप था यह चैप्टर आपका समाप्त होता है, यानी कि इस चैप्टर के जो 6 भौतिक भाग थे वह समाप्त हो गए। नेक्स्ट क्लास पे आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइज कराई जाएंगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।